इसमें हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक में निर्धारित संस्कृत खंड के अंतर्गत कुछ पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 पाठों का अध्ययन किया। आज मैं आपके सम्मुख तीसरा पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ में क्या खास बातें हैं, इसको हम अनुवाद करते समय बताएंगे। तो आइए देखते हैं, इस पाठ को हम पढ़ेंगे, तत्पश्चात इसका अनुवाद बताएंगे। संस्कृत भाषाया महत्वम अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः यत्र सम्मुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम भारत देश है, यह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, नए नए भावों को उत्पन्न करने वाली तथा शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात संस्कृत भारती विद्यमान है। ऐसा भारत देश धन्य है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, निखिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण साहित्य में अस्यासु वाङ्मयसु, इस भाषा का यानी विद्यमान, जितने भी संसार में साहित्य विद्यमान हैं उन विद्यमान साहित्यों में से, संपूर्ण साहित्यों में से इस भाषा का साहित्य अत्यंत श्रेष्ठ तथा सुसंपन्न है। सुसंपन्न यानी अनेक भावपूर्ण रचनाओं से भरा हुआ है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा, यही सुर भारती संस्कृत भाषा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य अनेक नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा आर्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। इयम एव भाषा, इयम मन इस एवं मन ही, इसी भाषा को भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के विद्वान, भाषा तत्व के जानकार सर्वासाम आर्य भाषाणाम, संपूर्ण आर्य भाषाओं की जननी के रूप में मानते हैं। अर्थात भारतीय भाषाविद यह मानते हैं कि संस्कृत भाषा से ही संपूर्ण भारतीय भाषाएं उद्भूत हैं, संपूर्ण भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रवत्वम व्यापकत्वम च कस्यापि न दृष्टे अविषय। संस्कृत भाषा का गौरव तथा अनेक ज्ञान विज्ञान तथा इसकी व्यापकता किसी से भी छिपी हुई नहीं है। अर्थात सभी को पता है कि संस्कृत भाषा में कितने ज्ञान विज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपदम आनीय सम्यग युक्तम आचार्य प्रवीण दंडिनः। संस्कृत भाषा के गौरव को दृष्टिपद रखते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने उचित ही कहा है। क्या लिखा है उन्होंने? संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्वख्याता महर्षि भी। संस्कृतम नाम दैवी, संस्कृत देववाणी है और इसके व्याख्याता महर्षि हैं। अर्थात महर्षियों ने ही संस्कृत भाषा को व्याख्यायित किया है, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यह इस पाठ के प्रथम पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद है। आइए देखते हैं इस दूसरे पैराग्राफ में क्या खास बातें हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम
व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य अत्यंत रस है, रसयुक्त है तथा व्याकरण इसका सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्ते। और इसके गद्य और पद्य का लालित्य तथा भावबोध की सामर्थ्य अद्वितीय है, जैसा कि अन्य किसी भाषाओं में नहीं है। श्रुति माधुर्यम च वर्ते, और संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो सुनने में कर्णप्रिय है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचिद अन्यतः। अधिक क्या कहना, किम बहुलम माने अधिक क्या कहना, चरित्र निर्माण से संबंधित जो सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वह किसी अन्य साहित्य में कभी भी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात संस्कृत साहित्य में चरित्र निर्माण संबंधी जो भी बातें बताई गई हैं वह किसी दूसरे साहित्य में नहीं मिलती हैं। मूलभूत मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। और मूलभूत मानवीय गुणों की जो जैसी विवेचना, जिस प्रकार से विवेचना यानी उसका जो विश्लेषण संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है वैसा विश्लेषण किसी अन्य भाषा में, अन्य साहित्य में नहीं मिलता है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूयम, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्या साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया यानी दूसरों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार, इसे बोलते हैं दया। दान, योग्य पात्र को सहायता प्रदान करना, योग्य पात्र की मदद करना, ये होता है दान। शौच यानी पवित्रता। प्रिय विद्यार्थियों, शौच शब्द दो भावों को लिए हुए है, एक है आंतरिक पवित्रता और एक है बाह्य पवित्रता। हम अक्सर देखते हैं बाह्य पवित्रता पर तो हम अक्सर ध्यान देते हैं स्नान इत्यादि के द्वारा, लेकिन आंतरिक पवित्रता अर्थात विचारों की पवित्रता पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। संस्कृत साहित्य इतना महत्वपूर्ण है, इतना भावपूर्ण है और इतना उपयोगी है कि इसको अनुशीलन करने के पश्चात, इसको पढ़ने के पश्चात हमारा मन पूर्णतः पवित्र हो जाता है। यही कहने का तात्पर्य है लेखक के। औदार्यम, उदारता। उदारता क्या होते हैं? ये भाव होते हैं मन के, जैसे अभिमान न करना, दूसरों को बराबर भाव से देखना, ये सब उदारता के लक्षण हैं, उदार मनुष्य के लक्षण हैं। अनसूयश्च, असूया मीन्स निंदा। अनसूया यानी निंदा न करना, दूसरे के गुणों में दोष न देखना ही अनसूया है। और असूया यानी निंदा क्या होता है? हम जब दूसरे के गुणों में भी दोष देखते हैं तो वहाँ उसे हम बोलते हैं निंदा या असूया। क्षमा, क्षमा क्या होता है? अपराध को क्षमा कर देना। यानी हमारे साहित्य में ऐसे गुण विद्यमान हैं जिससे हम दुश्मन को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। अन्य च अनेके गुणा, इस प्रकार से अनेक गुण अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलन यानी पढ़ने से संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि दया, दान की वृत्ति, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा करना, इस प्रकार से अनेक गुण संस्कृत साहित्य के अध्ययन से हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह द्वितीय पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद रहा। ये पाठ परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गद्य का यह श्रेष्ठ पाठ है और यह पाठ पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से 7 नंबर के सवाल आपको आएंगे। पेपरों में आपको संदर्भ भी लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में निर्धारित संस्कृत भाषा या महत्व पाठ से लिया गया है, ऐसा ही लिखना है। इसमें लेखक और कवि की कोई चर्चा नहीं करनी है। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि है वाल्मीकि है, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भाष भारवी भवभूत आदयः महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास,
अर्थात कवियों में श्रेष्ठ कालिदास, अन्य और भी अन्य भास, भारवी और भवभूति महाकवि अपनी रचनाओं अर्थात अपने ग्रंथ रत्नों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। अर्थात आज भी पाठक उनको उनके ग्रंथों के कारण, उनकी रचनाओं के कारण याद करते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। अर्थात संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा है जो देश की अखंडता, एकता और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख सकती है, उसके महत्व को बनाए रख सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ और प्राचीन है। ततः सुष्ठुक्तम, इसलिए उचित ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा च दिव्या गिरवाण भारती। उचित ही कहा गया है कि संपूर्ण भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य यह गिरवाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा इस पाठ का, संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण पाठ का हिंदी में अनुवाद। अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।